बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन है कि हमें ऑरा रीडिंग क्यों करवानी चाहिए। ऑरा क्या है, रेकी क्या है। तो ऑरा, उसको हम आभा मंडल बोलते हैं। जो हमारे गुरु थे, देवी देवता थे, उनके पीछे एक ऑरा रहता था, आभा मंडल। जैसे व्हाइट कलर का, सफेद कलर का, फिर गोल्डन कलर का, वायोलेट कलर का ऑरा रहता था। उसको, वो सब हमारे सबके पास ये ऑरा होता है, एनर्जी होती है। तो हमारे पास लाइफ में जितने भी जाने अनजाने में गलतियां की है, किसी ने हमें श्राप दिया है, ब्लैक मैजिक किया, या फिर पितृदोष, काल सर्प दोष, प्लानिटरी ग्रहों की इफेक्ट होती है। जाने अनजाने में बहुत सारी ऐसी गलतियां हो गई है जो अभी हमें, वो मेमोरी हमें याद नहीं है पिछले जन्म की। और वो सारी जो मेमोरी है, वो हमारे ब्लड में है, सेल्स में है, हमारी स्पाइन में है, डीएनए में है। उन सारी चीजों को हमें जानना है कि हमने ऐसा क्या किया है, पास्ट लाइफ में क्या किया है। तो जब हम ऑरा रीडिंग करते हैं, जैसे हमारी बॉडी में मेजर 7 चक्रा है, सहस्त्रार, क्राउन चक्रा, थर्ड आई आज्ञा चक्रा, विशुद्धि चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, अनाहत चक्रा, उसके नीचे सोलर प्लेक्सिस चक्रा, मणिपुर चक्रा, उसके नीचे स्वादिष्ठान चक्रा, सैक्रल चक्रा, उसके नीचे रूट चक्रा, मूलाधार चक्रा। तो ये सारे चक्रा के अंदर हमारे एनर्जी, हमारे ऑरा के अंदर, आभा मंडल के अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है हमारे ब्लड में, सेल्स में, उसको हम स्कैन करके रीड करते हैं। उसको हम रीड करते हैं कि कौन से चक्रा पे आपको हीलिंग करनी है, क्लीनिंग करनी है ब्लड में, सेल्स में, है ना। वो सारा हम आपको 100% परमानेंट सॉल्यूशन बताते हैं। तो जब हम बताते हैं तो कुछ लोग एक्सेप्ट करेंगे, कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जो अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं कि मुझे ऐसे नहीं जीना है, मुझे अपनी लाइफ में बदलाव चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में नेम, फेम, सक्सेस चाहिए, जो ऐसा बदलाव चाहते हैं, उनको ऑरा रीडिंग जरूर करवाना चाहिए। ताकि उनको पता चले कि पास्ट लाइफ में जाने अनजाने में जो गलतियां हो गई है, तो उस पे हम काम करें, उसको हम हील करें, वो हम कार्मिक क्लियरेंस करें, हमारे ब्लड को क्लियर करें, हमारे अंदर सेल को क्लियर करें, हमारी डीएनए की पैटर्न को चेंज करें, हम रीराइटिंग करें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको बोल दिया कि आपकी लाइफ में ये है, ये है, ये है, आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी, अब आप इसको लेके ही आपको पूरी लाइफ चलना है, ऐसा नहीं है। आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हो, आप अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हो। आपको भगवान ने फ्री विल दी है। आपके पास दो चॉइस है, आपको कैसा जीना है। आपको एक ही पैटर्न में, एक ही सिचुएशन में रहना है, या फिर दूसरी चॉइस कि आपको अपनी लाइफ में बदलाव लाना है। ये आपकी चॉइस है। आप क्रिएटर हो, अपनी लाइफ के खुद हीरो हो, खुद डायरेक्टर हो, खुद प्रोड्यूसर हो। आप चॉइस करो आपको क्या चाहिए। तो जब आप ऑरा रीडिंग करते हो तो आपको परमानेंट सॉल्यूशन मिलता है। क्योंकि उसमें ही पता चलता है कि पास्ट लाइफ में अगर किसी को, अभी प्रेजेंट में किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, तो पास्ट लाइफ में कोई बच्चे के साथ आपने कुछ गलती की है, उसकी वजह से आपको इस लाइफ में बच्चे नहीं हो रहे। पास्ट लाइफ में अगर पैसे का कोई किसी को प्रॉब्लम है, कि पास्ट लाइफ में पैसे रिलेटेड किसी को रुलाया है, किसी का पैसा आपने छीना है, तो इसके लिए आपको प्रेजेंट में आप वो पैसों के आप सफर कर रहे हो, है ना। ऐसा बहुत सारा कुछ है जो आपको पता नहीं है कि मैंने जाने अनजाने में ऐसी क्या गलती की है। तो उसको जानने के लिए हमें रीडिंग करवानी है। या फिर हम क्या करते हैं कि किसी को हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी भी देते हैं, कि वो हम उनको खुद उनकी पास्ट लाइफ में ले जाते हैं, उनको खुद दिखाते हैं, ताकि उनको भी पता चले, खुद वो फील करे, वो देखे कि उन्होंने ऐसी क्या पास्ट लाइफ में गलती की है। तो आप अलग चेतना में जा, आपकी चेतना बढ़ती है, आप अलग डायमेंशन में जाते हो। आपको पता चलता है कि मैं इस लाइफ में मैंने ये किया था, अभी मेरे को आगे अपनी चेतना को बढ़ाना है, अपनी सेल्फ हीलिंग करनी है। पास्ट लाइफ में आप ये भी देख सकते हो कि आपको अपने पिछले जन्म में आपकी डेथ कैसे हुई थी।
वो भी दिखता है। तो सबका अलग अलग हीलिंग होती है। जब आप रीडिंग करवाने हमारे पास आते हो और रीडिंग करवाते हो, तो आपको इनर चाइल्ड वुंड, आपको प्रॉब्लम है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, एंसेस्टर रिलेटेड है, कोई प्लानिटरी इफेक्ट है, या फिर पास्ट लाइफ की ऐसी जो मेमोरी जो स्टोर करके रखी है वो जाती ही नहीं है, तो हम आपकी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करते हैं। किसी को आग से डर है, किसी को पानी से डर है, तो पास्ट लाइफ में ऐसा क्या हुआ, आग के रिलेटेड इस लाइफ में वो लेके आया है। पानी के रिलेटेड है तो पानी के रिलेटेड वो फियर, वो फोबिया क्यों है, कि पास में वो डूब के मरा था, ताकि इस लाइफ में वो ही उस टाइम पे जो डूब के मरा था वो मेमोरी वो इस लाइफ में लेके आए, इसीलिए वो इस लाइफ में पानी से डरता है या डरती है। तो बहुत सारा कुछ ऐसा है जो हमें पता नहीं है, जो सूक्ष्म लेवल पे है। तो हम यहाँ पे जो अर्थ पे आए हैं, हम अपनी क्लियरिंग करने आए हैं। जो भी लेसन अधूरा है उसको पूरा करने आए हैं। और लेसन सीख के हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ग्रोथ करनी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक ही सिचुएशन में रहना चाहते हैं, अपनी लाइफ में वो बदलाव नहीं चाहते। वो कौन से लोग हैं? जिनके अंदर ईगो है, गुस्सा है, जेलसी है, बदले की भावना है, ऐसे लोग कभी अपनी लाइफ को चेंज करना नहीं चाहते। एक ही, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ वो किया, वो क्यों ऐसा है, वो मेरे साथ क्यों ये है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे पास मकान नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। हर रोज एक ही बात, मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। तो ये बोल बोल के आपने ही अपनी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट, पास्ट लाइफ के तो है ही, लेकिन प्रेजेंट लाइफ में भी आप ये इकट्ठे कर रहे हो। आप अपनी एनर्जी, आपकी बॉडी और ज्यादा हैवी कर रहे हो, कार्मिक और हैवी कर रहे हो। हमारी बॉडी एकदम लाइट होनी चाहिए, लेकिन अभी हैवी है। क्यों हैवी है? क्योंकि इतने सारे कर्मा है हमारे अंदर, बहुत सारी पास्ट लाइफ की मेमोरी है हमारे ब्लड में, सेल्स में, हमारे डीएनए में। तो उसको हमें क्लियर करना है। इसीलिए हमें रीडिंग करवानी है, और रीडिंग करने के बाद हमें हीलिंग करनी है, ताकि हमारे ब्लड सेल्स और डीएनए में वो क्लियर हो, हमारे डीएनए की पैटर्न चेंज हो। बहुत लोग ऐसा बोलते होंगे कि जैसे घर में बच्चे होते हैं, तो आप बोलते हो ये इसके दादा के जैसा है, इसके दादा के जैसा है। क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर हमारे एंसेस्टर की वो जीन्स है, डीएनए। किसी को बैड हैबिट्स आई है अपने एंसेस्टर से, तो वो डीएनए की पैटर्न को चेंज करना है, ताकि आपकी आगे की जनरेशन जो है उनमें वो पास होना, जो बैड हैबिट्स है। किसी का श्राप लगा है पिछले जन्म का, किसी के पिछले जन्म के, किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, साइकिक अटैक हुआ, वो सारा कुछ जो है हम हीलिंग के द्वारा क्लियर करते हैं। हम सिखाते भी हैं, हम आपको ट्रेनिंग भी फिर देते हैं, ताकि आप इसको, जब तक आप धरती पे हो, आपको लाइफ में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आएगी, तो आप उसको फेस करो, उसको डील करो। आप अपने कर्मा क्लियर करते रहो, ताकि वो कर्मा आपके इकट्ठे ना हो। इसलिए हमें हीलिंग करानी भी है, हीलिंग सीखनी भी है, और डेली प्रैक्टिस भी करनी है, ताकि आपके कर्मा तो पास्ट लाइफ के क्लियर हो गए ही, प्रेजेंट लाइफ के भी क्लियर होते जाएंगे, और आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा। जितना हम क्लियरिंग करेंगे, हमारी ग्रोथ होगी, हमारे सारे दरवाजे खुलेंगे, चाहे वो पैसे रिलेटेड भी क्यों ना। क्योंकि मनी भी एक एनर्जी है, वो क्यों हमारे पास आते नहीं, ताकि उसके बीच में एक ब्लॉकेजेस है, और वो ब्लॉकेजेस हम हमें खुद ने खड़े किए हैं। तो वो ब्लॉकेजेस हमने कैसे खड़े किए, क्यों पैसे नहीं आ रहे, वो सारा हमें ऑरा रीडिंग में पता चलता है। वो सब कुछ हमारे ऑरा में है, हमारी एनर्जी में, सब कुछ जो हमें दिखता नहीं है अभी। उसके लिए आपको खुद की कर्मा क्लियरिंग करना पड़ेगा, सेल्फ हीलिंग करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करना पड़ेगा। तो आपको खुद आपको पता चलेगा धीरे धीरे।
आपकी पास्ट लाइफ पता चलेगी, आप खुद जान सकते हो अपनी पास्ट लाइफ। लेकिन सबसे पहले आप खुद से तो जुड़ो। जब आप खुद से जुड़ोगे, खुद की सेल्फ हीलिंग करोगे, आपकी बॉडी धीरे धीरे लाइट बनती जाएगी। आपको पता चलेगा आपकी पास्ट लाइफ, कितनी सारी पास्ट लाइफ आप अपनी देखोगे, ऐसी क्या गलती की, आप सब कुछ जान सकते हो। यूनिवर्स की जितनी भी, यूनिवर्स की जो भी रिकॉर्ड्स है यूनिवर्स में पीछे इतने सारे जन्मों के, वो सारा कुछ जो है आप जान सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ऑरा रीडिंग हमें इसीलिए करनी है कि आपको पता चले कि आप अपनी लाइफ को कैसे बदलाव ला सकते हो, चेंज करना है अपनी लाइफ को। तो आप खुद बदलाव ला सकते हो। आपके पास फ्री विल है, आपके पास दो चॉइस है कि आपको एक ही साइकिल में रहना है या फिर दूसरा चूज करना है कि मुझे अपनी लाइफ में बदलाव चाहिए। तो आप खुद अपने आप को फ्री कर सकते हैं, मुक्ति आप खुद अपने आप को दिला सकते हैं, कोई और नहीं। हम बाहर ढूंढने जाते हैं, खुशी चाहिए तो बाहर ढूंढते हैं, पैसा चाहिए तो बाहर ढूंढते हैं। वो सारी एनर्जी जो है ना, वो सारी हमारे अंदर है। तो हमें उस पे काम करना है। जब वो सब खत्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएंगे ब्लॉकेजेस, तो पैसा अपने आप आना फ्लो शुरू हो जाएगा। हमें इतने एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपॉर्चुनिटीज आएंगी, क्लाइंट है तो क्लाइंट आएंगे, सब कुछ सब कुछ। लेकिन हमें कोई अच्छा गाइडेंस देने वाला नहीं, कोई मेंटर नहीं है। तो हम आपको गाइड करते हैं, हम आपको सिखाते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, रीडिंग भी करते हैं, रेकी हीलिंग भी करते हैं, क्रिस्टल कंसल्टिंग भी करते हैं, क्रिस्टल के साथ हमें कैसे हीलिंग करनी है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं। ताकि आप अपनी चेतना को बढ़ाओ, अवेयरनेस के साथ जियो कि मुझे पैसे चाहिए तो मुझे कैसे काम करना है, मेरे अपने कार्मिक क्लियरेंस कैसे करने हैं, वो सब कुछ, ताकि आप अपने और ब्लॉकेजेस ना बढ़ाओ। जब हम स्पिरिचुअलिटी के साथ जीना शुरू कर देते हैं, अपनी अवेयरनेस के साथ जीना शुरू कर देते हैं, तो हमारी लाइफ में 100% वो बदलाव आता है, चेंज आता है। और वो बदलाव आप खुद ला सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। दो ऑप्शन, फ्री विल, याद रखना।